अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम, हम मौजूद हैं लाहौर ज़मान पार्क में और आप देख रहे हैं IK टुडे। हम आज आपको पूरे ज़मान पार्क की सेल कराएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि कारकुनान की कितनी तादाद मौजूद है इन कैंपों में बाहर मेन सड़क हम आपको लेके चलते हैं। हमारे YouTube चैनल IK टुडे को सब्सक्राइब करें, हम रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर के मनाजर। यहाँ पे कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। अगर बात की जाए स्क्रीन की तो ये सियालकोट कैंप है ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर हज़ारों में है। मैंने यहाँ पे कल जो वीडियोस बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि 10 से 12 हज़ार के करीब लोग हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँचने वाले कारकुनान की तादाद में दिन ब दिन इज़ाफ़ा यहाँ पे हम अंदर आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें कि कितनी बड़ी तादाद मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पे जो देख सकते हैं ये लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान से जो अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं। वो यहाँ पे आए हैं, हमने उनसे बातचीत की। आप उनकी वीडियोस हमारे YouTube चैनल IK टुडे पे देख सकते हैं। यहाँ पे आने वाले कारकुनान के तासुरात, यहाँ पे आने वाले कारकुनान कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं की ग़ुलामी करें। यहाँ पे कारकुनान के तासुरात काबिल दीद होते हैं और यहाँ पे अगर आपने आज तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर यहाँ पे एक मरतबा विज़िट करें और देखें कि यहाँ पे लोग जो आए हैं वो आज़ादी की जंग लड़ने आए हैं। इमरान खान को वो अपनी रेड लाइन मानते हैं। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलोचिस्तान तक आवाम यहाँ पे पहुँची है। आपने जैसे हमने आपको पहले दिखाया कि खान साहब फ़र्दन कारकुनान से मिल रहे हैं। जो 15 से 20 या 25 लोगों के कारकुन के ग्रुप जाते हैं, खान साहब से मुलाकात करते हैं। लेकिन बात करते हैं पहले इस वीडियो की। तो यहाँ पे आप जो देखें आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, ख्वाह वो बुज़ुर्ग, ख्वाह वो ख़वातीन, ख्वाह वो बच्चे, ख्वाह वो मैं नहीं कह सकता कि किस तरह के लोग हैं। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। आपने देखना कि कारकुनान जो हैं वो कितने हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये खान साहब के गेट का जो है एंट्री गेट है और यहाँ पे मीडिया के लिए काउंटर बनाया गया है के लिए अंदर आएगा लेके जाएंगे कारकुनान के अंदर के क्या मनाजर हैं। तो यहाँ के आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे आपको दिखाते हैं। दो राइट साइड पे आते हैं, यहाँ पे जो है रात को होती है। तो ये आप देख सकते हैं काफिलों की सूरत में यहाँ कारकुनान पहुँचते हैं दूर दराज इलाकों से। मैंने जैसे कहा यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारों की तादाद में कारकुनान आने पहुँचे हैं ज़मान पार्क। और अगर बात की जाए पंजाब की तो जनूबी पंजाब से यहाँ पे आने वाले कारकुनान आज पहुँचे हैं और अब शाम को पहुँचे हैं। मज़ीद कारकुनान जो हैं वो सुबह पहुँचेंगे और सुबह भी हम आपके साथ इंशाल्लाह IK टुडे पे। तो यहाँ पे देखें एक डॉक्यूमेंट्री बड़ी तादाद में कारकुनान हैं। ये राना सनाउल्लाह, तुम देखो ये कौम आज़ादी चाहती है, ये कौम इस दलदल से निकलना चाहती है। पाकिस्तान वजूद में आया 1947 को, लेकिन आज़ाद मुल्क नहीं हुआ। ये देखें ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पे शहरी वो मौजूद हैं जो दिन को काम करते हैं और रात को ज़मान पार्क पहुँचते हैं। तो जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि क़यादत जो है वो भी ज़मान पार्क आती है और क़यादत जो है वो अपने लीडरान जो भी कैंडिडेट होते हैं वो सीनियर क़यादत होती है वो यहाँ पे पहुँचती है। ये देखें कैंप्स में कारकुनान के लिए हर किस्म की सहूलियात दी गई हैं। कारकुनान का जो बात करें उनके ओपिनियन की, तो ओपिनियन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी बात हुई इनके साथ, तो ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को 1947 में आज़ाद किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने। लेकिन अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का जो विज़न था, जो सोच थी, जो उन्होंने तहरीक चलाई और एक फ़लाही रियासत बनाने का सोचा, तो सोचा ये कि यहाँ पे कैसे देखो आप हमारे 1947 से 3.5 साल इन्होंने दिए पाकिस्तान और आज खान साहब के साथ जो कारकुनान यहाँ पे खड़े हैं गरीब वो हर जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम राजनिया लोगों ने खान साहब को और खान के साथ लड़ने के लिए यहाँ ज़मान पार्क कारकुनान पहुँचे हैं। कारकुनान यही कहते हैं कि खान हमारी रेड लाइन है और हम खान तक इन लोगों को पहुँचने कभी नहीं देंगे। अगर राना सनाउल्लाह आप में हिम्मत है, आप में बहादुरी है तो आकर दिखाओ हमें ज़मान उनके जो तासुरात होते हैं वो ज़रूर कलामान के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे ये देखो ये कैंप्स बाजावुड
ملکن ڈویژن میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں تمام تر علاقوں کے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن سے مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، حویلیاں، شنکیاری، میں کہتا ہوں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، میں نام ہی نہیں لے سکتا آپ کے سامنے، لیکن اب یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جاگ اٹھا سارا پاکستان، اور خان صاحب کی قیادت میں یہ قوم آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو اس ملک کو آزاد کریں گے۔ آپ جو اپنی اسکرین پہ مناظر دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ یہاں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آرام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے صبح ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، اور وہ ڈیوٹی ہے عمران خان کی سیکیورٹی کرنا۔ تو یہاں پہ کارکنان کہتے ہیں اگر کسی میں ہمت ہے، جرت ہے، بہادری ہے، جو خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں آ کے گرفتار کریں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو IK ٹوڈے پہ کہ یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ خان صاحب کے گھر کے جو باہر مین گیٹ ہے وہاں پہ جگہ کم پڑ چکی ہے، وہاں پہ کارکنان کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو اسی وجہ سے جو کارکنان ہے ان کو پیچھے زمان پارک میں جگہ دی ہے، اور زمان پارک میں کارکنان جو ہیں اس مہنگائی کے دور آرام کرتے ہیں، بے روزگاری کے دور میں میں اجا کے خان صاحب کے مشکل وقت پیرا دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ آئے ہیں کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کا علامہ اقبال نے، جس نے کا خواب محمد علی جناح نے دیکھا تھا، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی